A very famous author, Mark Twain, said once that anger, it is an acid that can cause more harm to the vessel in which it is stored than a particular thing on which it is poured. Yes, anger. Today we are going to talk about anger. एक ऐसी चीज जिसे एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उसे एक्नॉलेज नहीं करेंगे हम उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे और हमारे लाइफ से वो कभी भी नहीं जाएगा. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से. माय नेम इज श्रद्धा. यहाँ पर इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट रखने में बहुत ही यूजफुल है. तो आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर. फ्रेंड्स, एंगर हम सभी को आता है. यस, और हमने उसे एक इमोशन करके छोड़ दिया है, राइट? लेकिन यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि एंगर ये एक इमोशन तो है, लेकिन ये इमोशन हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है. क्योंकि जब भी हम एंग्री होते हैं उस समय हम क्या बात कर रहे हैं, हम किससे क्या कह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता. आवर ब्रेन, आवर माइंड, इट स्टॉप्स वर्किंग. ओके, सिर्फ हम बात करते रहते हैं और उस गुस्से वाली कंडीशन में, उस एंग्री वाली कंडीशन में जो भी हम किसी से कहते हैं वो चीज क्या हो जाती है, एक बार निकल जाती है हमारे मुंह से, लेकिन वो जो शब्द वो कभी वापस नहीं आते. ठीक है, और उन शब्दों के लिए हमें लाइफ में रिग्रेट करना पड़ता है. ऐसा हम सभी के साथ होता है. यस, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जरूरी है पता करना कि एंगर और गुस्सा करने का जो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता है तो वो हम खुद हैं. हमें खुद गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान होता है. हमें क्या होता है, लगता है कि हम किसी और पे गुस्सा कर रहे हैं तो किसी और का नुकसान ज्यादा हो रहा है ना? लेकिन ये बहुत ही गलत मान्यता है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, आप जितना गुस्सा दूसरों पर कर रहे हो शायद उसका उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना कि आपका नुकसान हो रहा है. तो प्लीज इस बात को यहाँ पर सोचने की जरूरत है और गुस्से को कंट्रोल करने की भी जरूरत है, उसे एक्नॉलेज करने की भी जरूरत है. आपको गुस्सा कब आता है आप उसे एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको गुस्सा आ रहा है आप उसे रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप माइंडफुल होके अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और गुस्सा ना करें. अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ जिसे करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली टेक्निक है एक्सप्रेस योर एंगर. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा है यस, एक्सप्रेस करना है अपने गुस्से को, लेकिन गुस्से को गुस्से से एक्सप्रेस नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पर आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, आपको माइंडफुल रह के. ठीक है, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको जोर से बात नहीं करनी है, आपको आपका गुस्सा इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको रीजन से आपका गुस्सा एक्सप्रेस करना है. दलाई लामा का नाम हम सभी ने सुना है. ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक द पॉलिसी ऑफ काइंडनेस में बताया है दैट कि ये जो एंगर है वी शुड नॉट यूज इट इफ वी हैव द पावर ऑफ रीजन. राइट, व्हेन रीजन एंड्स एंगर बिगिंस. जब रीजन खत्म हो जाता है तो ही एंगर बिगिन होता है, तो ही एंगर आता है. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे गुस्सा है ना? तो वो रीजन को हमें बताना है, ना कि उसके ऊपर गुस्सा करना है, ना कि उसे अब्यूज करना है. ठीक है, तो एक्सप्रेस तो करना है, वो मन में नहीं रखना है, वो भी हानिकारक है. लेकिन कैसे एक्सप्रेस करना है, रीजन के साथ, नाइसली. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक. नाउ चलते हैं सेकेंड टेक्निक के पास. आपको यहाँ पर क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट योर ओन एंटीडोट. ठीक है, अब देखिए इसके लिए आई वुड लाइक टू शेयर वन इंसिडेंट विथ यू. एक लेडी थी. ठीक है, अब ये अकबर के जमाने की बात है. ठीक है, एक लेडी थी, वो अकबर के दरबार में चली गई. वहां पर उसने अकबर से कहा, अकबर मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है. ठीक है, वो मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं, बहुत गुस्से में चिल्लाते हैं, मुझे भला बुरा कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उनके साथ नहीं रह पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे सोल्यूशन बताइए. यहाँ पर अकबर अब बिरबल को बुलाते हैं और बिरबल से कहते हैं, हे बिरबल, इस लेडी को सबका समाधान करो, इन्हें कोई कुछ तो सोल्यूशन दो. तो बिरबल क्या करते हैं, उनके पास एक बॉटल होती है, उस बॉटल में कोई एक मेडिसिन भर के वो लेडी को दे देते हैं और उसे कहते हैं ये
बॉटल में मेडिसिन है। जब भी आपके पति को गुस्सा आए, आपको क्या करना है, इसमें से 4 ड्रॉप्स निकाल के आपके पति को पिला देना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो ड्रॉप पीने के बाद आपके पति अगले 10 मिनट्स तक कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, ऐसा आपको 7 डेज तक करना है। तो वो कहती है ठीक है, और वो चले जाती है अपने घर। अब 7 दिन ये लेडी इसी मेडिसिन का यूज करती है, ठीक है। अब अगले दिन 7 डेज के बाद वो फिर से दरबार में आती है और अकबर से कहती है बिरबल को बुलाइए, मुझे उन्हें धन्यवाद करना है। तो बिरबल आते हैं, हाँ बताइए क्या हुआ। वो कहती है बिरबल आपने कितनी अच्छी मेडिसिन दे दी थी मुझे, मेरे हस्बैंड बिल्कुल शांत हो गए हैं। वो जब भी गुस्सा करते थे मैं उन्हें आपकी दी हुई मेडिसिन पिला देती थी और वो बिल्कुल शांत हो जाते थे, 10 मिनट बाद उनका गुस्सा गायब हो जाता था। तब बिरबल उन्हें बताते हैं कि मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं दिया था, मैंने तो आपको बॉटल में सिंपल वाटर दिया था, पानी दिया था। क्या हुआ, वो जो 10 मिनट तक आपके पति शांत रहते थे उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा था, ठीक है। तो हमारे खुद में इतनी पावर है कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे मौका नहीं देते। गुस्सा आया नहीं कि हम बिल्कुल बड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, हम बहुत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं पर हमारी असली टेस्ट है, हमें क्या करना है, हमें शांत रहना है। जब भी गुस्सा आता है माइंडफुल रह के हमें शांत रहना है, ठीक है। आप देखोगे अगर कुछ देर तक आप शांत रहते हो, आप अपने आप आपका चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगा आपके माइंड का और वो गुस्सा निकल जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड टेक्निक। अब थर्ड टेक्निक है लाफ आउट लाउडली। ओके, आपको हंसना है, आपको इंटेंशनली हंसना है, ठीक है। क्योंकि जब आप हंसते हो ना तो हमारे हार्मोन्स में कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि एंडोर्फिन, जो कि हमें फील गुड कराते हैं, ठीक है। तो हंसने की हैबिट लगा लेनी चाहिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जिस वजह से भी गुस्सा आ रहा है, ट्राई टू क्रिएट ह्यूमर विद दैट, ट्राई टू क्रैक सम जोक्स, ठीक है। और आप हंसिए, ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है उस एंगर को उस पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोल करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टेक्निक है, तो ये टेक्निक है सब्स्टिट्यूट टू एंड डिस्प्यूट। एक्चुअली दिस टेक्निक इट फॉलोज बुद्धा प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इनकरेज यू टू थिंक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन और द सिचुएशन। आपको अगर किसी व्यक्ति पे, आपके फ्रेंड पे गुस्सा आ रहा है, तो आपको आपके फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को देखना है। आपको आपके फ्रेंड की अच्छाइयां वहां पर याद करनी है, ठीक है। किसी भी रीजन से आपको उस फ्रेंड का गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, उस मोमेंट पे उसकी सारी अच्छाइयां आपको याद करनी है। उसने आपको कब कब हेल्प की, आप उसके साथ फ्रेंड कब बने, कितने अच्छे रिलेशंस हैं आपके अभी तक, वो सारी चीजों को आपको याद करना है, ठीक है। वो फीलिंग आपकी बड़ी होनी चाहिए उस एंगर की फीलिंग से। इस तरीके से भी आप आपके गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है चैनलाइज योर एनर्जी। आपने देखा होगा जब भी हमें गुस्सा आता है, हम बहुत बहुत एनर्जी होती है हम हमारा फेस एकदम रेड हो जाता है और आपको एक अलग ही एनर्जी का आभास होता है ना। लेकिन ये जो एनर्जी का आप यूज कर रहे हो ना, ये नेगेटिव वे में कर रहे हो, गलत चीजों के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी तो बन रही है लेकिन वो एनर्जी वेस्ट हो रही है गुस्सा करने से, अब्यूज करने से, चिल्लाने से। हमें क्या करना है, ये जो एनर्जी है, ठीक है, इसका अच्छे से यूज करना है। इनको चैनलाइज करके आप आपके गोल कंप्लीशन में इसका यूज कर सकते हैं, आप किसी अच्छी चीज में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपकी एनर्जीज को चैनलाइज करके उसे किसी अच्छी चीज में डालना है, सो दैट यू विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। अब मैं खुद आपको कुछ टेक्निक बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेडिटेशन, ठीक है। कुछ देर के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बार किसी ने बुद्धा से पूछा था, व्हाट यू गेन फ्रॉम द मेडिटेशन, तो उन्होंने जवाब दिया था, नथिंग बट आई हैव लॉस्ट माई एंगर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी एंड डिप्रेशन। यस, मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है। अगर आप 5 मिनट्स 2 मिनट्स में मेडिटेशन करते हैं, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू काम डाउन योर सेल्फ। सो प्लीज प्रैक्टिस मेडिटेशन, ठीक है। अपने हार्ट को इतना पॉजिटिव, इतना प्योर कर दीजिए कि दूसरों के लिए हमारे पास केवल लव रहे, केवल रिस्पेक्ट रहे, ठीक है। इस तरीके से हम खुद को चेंज जरूर कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी टेक्निक से हम अपने गुस्से पे कंट्रोल भी पा सकते हैं और उसे पूरे तरीके से डिफीट भी कर सकते हैं। बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। यस, सो प्लीज
गुस्से को आप इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि गुस्सा जो नुकसान आपका करता है वो शायद ही कोई इमोशन आपका करता है। तो इसे सीरियसली लीजिए और अपने लाइफ में बिल्कुल आप चैलेंज ले लीजिए दैट आई एम गोइंग टू बी काम। कुछ भी हो जाए 2022 में मैं खुद को शांत रखूंगी या मैं खुद को शांत रखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।